मेरे एक दोस्त की कॉल आई, कहता है अरसा दराज हुआ मस्जिद का रुख किए हुए, अब तौबा कर ली है, नमाजें पढ़ता हूँ लेकिन ईशा आज भी नहीं पढ़ी जाती। सच बताऊं तो 17 रकात का सोच के दिल बैठ जाता है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसे लगता है बहुत लंबी नमाज है। सोचकर नफसियाती थकन होती है। बस सोचता हूँ अभी पढ़ता हूँ लेकिन नहीं पढ़ी जाती। मैंने कहा नहीं नहीं, 17 रकात तो पक्के नमाजियों के लिए है। आप तो इमेच्योर नमाजी हैं, आपके लिए बस 4 फर्ज हैं। देखा कितनी मुख्तसर कर दी। कहता लेकिन मेरे पास और भी सवालात हैं। फिर ये 17 का क्या मामला है, क्या मुझे बताएंगे? मैंने रोक दिया, नहीं नहीं, आज कोई और सवाल नहीं। क्या आज आप ईशा पढ़ेंगे? मैंने पूछा। कहने लगा हाँ जी पढ़ूंगा। मैंने अगले दिन कॉल की तो कहता जी मैंने 4 फर्ज पढ़ के वापस आ गया था। मैंने कहा हफ्ते तक आप 4 फर्ज बाजमात अदा करते रहेंगे। उसने ऐसा ही किया। फिर हफ्ते बाद आया, कहता आपने वादा किया था आप मेरे सवालों के जवाब देंगे। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, 1 महीने बाद इंशाल्लाह। दूसरे हफ्ते कहा अब आपकी नमाज बढ़ गई है, यानी 4 फर्ज और 2 सुन्नतें हैं। कहता अब मुझे 6 रकात पढ़ने होंगे। उसने ऐसा ही किया। तीसरा हफ्ता शुरू हुआ तो मेरी बात हुई। कहता मेरी 2 इशा की नमाजें कज़ा हो गईं। पूछा क्यों? कहता सफ़र में था। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उसे कहा दुआए वित्र आती है? कहता है नहीं। मैंने कहा दुआए वित्र ऑडियो में डाउनलोड करें, इसको रैपिडली सुनते रहें। ये अमल पूरे 10 मिनट तक करें, फिर घंटा कोई और काम काज करें, फिर 10 मिनट तक सुने। ऐसे इसे दुआए कनूत याद हो गई। तीसरे हफ्ते कहा अब आपकी नमाज 9 रकात हो गई है और ये एक मुकम्मल नमाजी की नमाज है, यानी 4 फर्ज 2 सुनते 3 वित्र। उसने 9 रकात पढ़ना शुरू कर दिए। अब मैंने पूछा हाँ अब पूछो सवाल। कहता फिर 17 क्यों? मैंने कहा पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा, यानी पढ़ लें तो बहुत सवाब, ना पढ़ें तो गुनाह नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ी कभी छोड़ दी। ये 4 सुन्नतें असर की 4 सुन्नतों की बहनें हैं, बाकी नवाफिल हैं, वो पढ़े तो ठीक, ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। फजर की 2 सुन्नतें, ज़ोहर और मगरिब की सुन्नतें ये मुअक्कदा हैं, पढ़नी चाहिए। असर और इशा की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा है, पढ़ ले तो बेहतर वरना कोई हर्ज नहीं। कहता जी अब मालूम पड़ गया, लेकिन आप पहले मुझे सिर्फ 4 फर्ज का कहा, फिर आपने तादाद बढ़ाना शुरू कर दी। मैंने कहा मैं सिर्फ 4 फर्ज का कहकर ईशा के माहौल से मुतारिफ करवाना चाह रहा था, ताकि आपका दिलो दिमाग इस बात को कबूल करे कि ईशा में कोई ज्यादा मुशक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात आदत दे रहा था। फिर दूसरा मसला मेरी फजर रह जाती है। मैंने कहा क्यों आप अलार्म नहीं लगाते? कहता लगाता लेकिन उठा नहीं जा रहा। मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करें, छोटी सी सूरह मुल्क, टोटल सिर्फ 30 आयात हैं, ये पढ़ के सो जाया करें। कहने लगा इससे क्या होगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो अमल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं वो कॉपी करना शुरू कर दें तो मसाइल हल होते जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सोते वक्त इस सूरत को पढ़ा करते थे, लिहाजा मगरिब के बाद से लेकर सोते तक किसी भी वक्त पढ़ लेने से अज़ाब कब्र से हिफाजत की फजीलत हासिल हो जाएगी और एक सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। कहता फजर की जमात से 15 मिनट पहले मुझे डरावना ख्वाब आया तो मैं उठ गया, फिर मैंने जमात साथ नमाज भी पढ़ी। अगले दिन कहता है अब मुझे इतना तेज पेशाब आया कि मुझे उठना ही पड़ा बिल्कुल जमात से 15 मिनट पहले। मैंने उसे कहा ये सब नमाज पढ़ाने के इशारे हैं। ऐसे फिर उसकी आदत हो गई, खुद ही उठ जाता। लेकिन मैंने तंबीह की कि सूरह मुल्क के बाद मूवी नहीं देखनी, गाने नहीं सुनने, वरना असर ज़ाइल हो जाएगा। वो कहता सूरह मुल्क के पढ़ने के बाद दिल ही नहीं करता ऐसा कुछ करने को, बस नींद आ रही होती है और बहुत हल्का महसूस होता है। डिप्रेशन भी ज़ाइल हो गया होता है और मैं खुश खुरम होकर सो जाता हूँ और ऐन फजर की नमाज से 15 या 20 मिनट
پہلے میری آنکھ کھل جاتی ہے، اس طرح میں نمازی بن گیا۔ اگر میرے تمام دوستوں کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، تاکہ کوئی شخص بھی ہماری اس ویڈیو کی وجہ سے اگر نمازی بن سکتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی قیامت تک ملتا رہے گا۔